बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से उनका करम और फजल तलब करने के बाद जो पहला ख़्याल दिल में आया कि एक और बहुत अच्छी सी बात है जो आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि हम लोगों में सीखने का शौक़ ही नहीं है कि हम अल्लाह और उसकी चीज़ों के बारे में सीखें, क्योंकि असल तो दीन और असल तो इल्म वही है। तो आपको पता है कि जिस तरह जो कुछ भी हमारी तकदीरों में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो लोहे कलम में कब्ज़ है, और वो किताब कहाँ है? वो किताब 7वें आसमान में है, और एक फ़रिश्ता उसके ऊपर हर वक़्त हिफाजत के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हर वक़्त मौजूद है। और जो कुछ उसमें लिख दिया गया है वो तब्दील नहीं हो सकता। ज़ाहिरी बात है, तभी उसको अल्लाह ताला ने लोहे कलम कहा है। लेकिन अगर हम अपनी तकदीरों में लिखा हुआ तब्दील करना चाहते हैं, चाहे वो रिज़्क है, चाहे औलाद है, चाहे कोई भी दुनिया की या आखिरत की ऐसी चीज़, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला दिन में 360 मरतबा उस किताब की तरफ, उस फ़रिश्ते की तरफ अपनी निगाह करते हैं। अल्लाह ताला की निगाह करने का मतलब क्या है कि वो 360 मरतबा हर एक दिन में अल्लाह ताला वो मौका देते हैं, वो जो दुआएं होती हैं, जो तकदीर बदल देने वाली दुआएं होती हैं, वो कबूल की जाती हैं दिन में 360 मरतबा। तो दिन में 360 मरतबा आपके पास ये चांस होता है कि जो कुछ आपके तकदीर में लिख दिया गया है अल्लाह ताला उसको बदल दे और आपके लिए बहुत ही आसान और बड़ी ही फ़ज़ल और करम वाली ज़िंदगी यहाँ भी और आखिरत में भी कर दे। तो अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल और करम मांगे, और अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की वादे, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला का वक़ार याद करा के अल्लाह ताला से दुआ किया करें। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला बार बार कहते हैं, और कुरान में और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगहों पर है कि अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह किया करो। तो अल्लाह ताला के नामों की आप तस्बीह किया करें, इंशाअल्लाह सबके लिए आसानी होगी। वापस आते हैं अपने वादे की तरफ। मैंने आज आप लोगों से वादा किया था कि हम बनाएंगे डिजी स्टोर का अकाउंट। तो वो लोग या मेरी वो बहनें जिनको ज़्यादा लैपटॉप या इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं कहूँगी कि वो उनका अपना जो मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो गूगल जहाँ पे लिखा हुआ होता है, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, क्रोम लिखा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गूगल क्रोम, या इस तरह की एक आइकन होगी आपके पास, या फायरफॉक्स होगा, या कोई ना कोई जो भी ब्राउज़र आपके पास है उसके ऊपर आप जाएंगे, गूगल में आप जाएंगे, वहाँ पे आपने लिखना है DIGISTORE 24। ठीक है, डिजी स्टोर 24, ये हमने लिख दिया। ये जो सबसे पहला लिंक आपके पास आ रहा है, चाहे मोबाइल पे चाहे लैपटॉप पे, जहाँ भी आप लोग करें, वहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, ये वाली एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, हम इसको देख लेते हैं। ये है डिजी स्टोर 24, नेक्स्ट है सॉल्यूशंस, फिर है फीचर्स एंड प्राइसिंग एंड मोर में आप देख लें, बहुत सारे और ऑप्शंस गिवन हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे ताकि जो है वो हम वो ना हो, कंफ्यूज ना हो। फॉर बायर्स, और उसके बाद अब ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये सिर्फ एफिलिएट्स के लिए नहीं है। एफिलिएट्स को तो ऑब्वियसली तभी ये चीज़ें मिलती हैं जब यहाँ पे ओरिजिनल जो सेल करने वाले लोग हैं वो आके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं कमीशन के साथ, और जो ओरिजिनल प्राइसेस पे भी सेल करते हैं। हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी होती हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट बायर्स जो कि रिटेलर्स होते हैं या रीसेलर्स होते हैं, वो यहाँ पे आके चीज़ें बाय भी करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये जो गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मोबाइल में इसका जो स्क्रीन है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको वो सिंपल ही रखेंगे। अच्छा जी, ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे करना है साइन अप। साइन अप का मतलब है यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना पब्लिक यूज़र नेम। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आज आप लोगों के लिए नया बनाऊँगी, हाजरा हयात। ठीक है, मैं अपना प्रो वाला ईमेल डाल देती हूँ, आप भी अपना कोई भी ईमेल एड्रेस याद रखें
वो ईमेल एड्रेस डालें जिससे आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे लॉगिन हैं, क्योंकि आपको ईमेल आएगी और आपने वो ईमेल देखी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने वो ईमेल डालनी है जो आपके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं लॉगिन हो। ऐसा नहीं हो कि आप उसका पासवर्ड भूले में हो या भी आपको लॉगिन करनी है। पहले आप बेशक अपनी ईमेल लॉगिन कर लें या अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे चेक कर लें कि किस ईमेल से आप लॉगिन हैं, उस ईमेल से आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। उसके बाद आ जाएं, आप अपना एक पासवर्ड सेट करें। ठीक है, मैं तो एक ही पासवर्ड रखती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उस हाल में बंदे को खुश रहना चाहिए। ये कह रहा है जी आपका पासवर्ड वीक है, तो मैं पता है क्या करूँगी, क्योंकि अगेन मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अपने पासवर्ड में एक डॉट ऐड करूँगी ताकि मैं भूलूँ ना। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि उसको हर तरह के वो चाहिए होते हैं। तो आप ऐसा करें कि जो आप पासवर्ड लिखेंगे उसको स्टिकी नोट पे किसी न किसी जगह आप लोग अपने पास लिख लें। और जो लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन पे जाएं। अभी बेशक ही चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। आप यहाँ पे लिखें स्टिकी नोट्स, ये आपके पास स्टिकी नोट्स आ गए हैं। आप इसको खोलेंगे तो ये हर वक्त आपके पास खुले रहेंगे। ठीक है, आपने स्टिकी नोट्स ओपन करने हैं और आपने जो भी इसका पासवर्ड और जो ईमेल और जो पब्लिक यूज़र नेम डाला है आप यहाँ पे अपने पास सेव कर लें ताकि आप भूलें ना, क्योंकि भूलना नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा आपसे ये ऑप्शन मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज़ योर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आप हैं कौन, आप करते क्या हैं, आप कहाँ से पैसे कमाते हैं। आई एम वेंडर आई प्राइमरीली सेल माई ऑन प्रोडक्ट्स, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ वेंडर। आई एम एन एफिलिएट, आई प्राइमरीली प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर वेंडर्स, यस मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। आई हैव रीड द B2B कॉन्ट्रैक्ट, और आप ये अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे यही है कि इसमें आपने किसी तरह का झूठ या फ्रॉड नहीं करना है, ट्रुथफुलनेस आपने कायम रखनी है, ओरिजिनल कंटेंट डालना है, यही चीज़ें लिखी हुई हैं इनके अंदर। तो बस हम बीइंग पाकिस्तानी बगैर पढ़े कंटिन्यू करेंगे, एग्री करेंगे इससे। ओके जी, नेक्स्ट जो भी आपको खुद ही सेव का ऑप्शन बोलेगा, आप चाहे तो यहाँ पे भी पासवर्ड सेव कर ले। मैंने तो अपने सारे ही सेव रखे हुए हैं क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, अगेन सॉरी टू से। यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, माय नेम इज़ मिस, आपने मेरा भी फर्स्ट लेटर क्यों नहीं कैपिटल किया। हाँ, इंग्लिश से इतनी तो डिमांड करते ही हैं हम कि हमारा फर्स्ट नेम जो है वो। अच्छा, नेम है जी हाजरा हयात, हमने नाम अपना डाल दिया। अगेन कंपनी नेम हमारे पास क्योंकि कोई कंपनी नहीं है तो हम यहाँ पे फ्रीलांस कर देते हैं, ये फ्रीलांसर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया जी, फ्रीलांसर हैं। एड्रेस आपने डालना है, मैं रहती हूँ, ओके ये कह रहे हैं जी कि आपको फ्रीलांसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी वाली जो फील्ड है उसको बेशक एम्प्टी जाने दें। एड्रेस में पेशावर रोड, और मैं रहती हूँ रावलपिंडी में, और ज़िप कोड है यहाँ का आप अपना सर्च कर लें नेट के ऊपर, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का ज़िप कोड क्या है। फिर जी कंट्री है पाकिस्तान, फिर जी ये है मेरा मोबाइल नंबर, देखिए सबको ही पता चल रहा है बहरहाल। और उसके बाद अगर आप स्काइप ID वगैरह कुछ भी यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रजिस्टर फॉर फ्री। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं डालनी हमने, ओके। और क्या डिमांड है जी इनकी, एंटर स्ट्रीट नंबर, अच्छा जी वो भी डालें लाजमी, 4A। ठीक है, आप देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, अभी हम चल पड़े हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये अगेन एक मार्केटिंग पेज है, इसके ऊपर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हम जाएंगे अपना ईमेल चेक करेंगे, देखते हैं डिजी स्टोर, ये आ गया, देख लें मेरे साथ आपके सामने ये एक आई हुई है ईमेल। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, मतलब मेरी कुछ बहनों को आई नो। आप इनबॉक्स में जाएंगे जीमेल में,
वहाँ पे इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में जाके Digistore24 सपोर्ट के नाम से एक ईमेल आई हुई होगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कह रहा है डियर हाजरा हयात, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर Digistore24 अकाउंट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जी आपके सामने आपका आ गया। और अब आपने याद रखा हुआ था, आपने सेव किया होगा कहीं ना कहीं कि आपने पासवर्ड क्या सेट किया था, वो एंटर योर पासवर्ड एंड ये लीजिए, ये मेरे सामने मेरा अकाउंट जो अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया है ये ओपन हो गया है। ये देख लें आप Digistore24 सबसे ऊपर ये ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके ऊपर सबसे ऊपर आप देख लें Digistore24 आईडी है हाजरा हयात, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख लें सबसे पहले ओवरव्यू, मुझे प्रोमो क्लिक्स कितने मिले हुए हैं। जब मैं काम करूँगी ऑब्वियसली मैं चीज़ें शेयर करूँगी, यहाँ पर मेरे प्रोमो क्लिक्स शेयर हो रहे होंगे। नंबर ऑफ़ पेज विजिटर्स, जो आपने पेज बनाया है उसके ज़रिए आपने कितने विजिटर्स भेजे उनकी वेबसाइट के ऊपर। अब प्रोमो क्लिक रिकॉर्ड्स विजिटर्स टू योर सेल्स पर पेज, ओनली विजिटर्स हु केम टू योर सेल्स पेज वाया प्रोमो लिंक आर रिकॉर्डेड। जो आपने लिंक बना के आपके लिंक के ज़रिए जो लोग वहाँ पे गए हैं, चाहे उन्होंने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ऑर्डर फ्रॉम विजिटर्स, कितने लोगों ने आपके एक लिंक के ऊपर क्लिक करके चीज़ को बाय किया है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन्स मतलब वो चीज़ चली गई, उन्होंने बाय कर ली, उन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया आपके कहने के ऊपर, वो कन्वर्जन हो गई, वो रिटर्न में चीज़ वापस नहीं आई। कन्वर्जन रेट आपका क्या है। कस्टमर वैल्यू, यानी कि आप जो भी कमाया है आपने ग्रॉस, उसका जो ओरिजिनल वो थी रिफ़ंड का मतलब है कि कोई ऑर्डर्स जो वापस चले गए। और फिर एंड पे आपकी अर्निंग्स, यानी कि ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपने एंड पे कितने पैसे कमाए, वो लास्ट 30 डेज़ या लास्ट 20 डेज़ या जब तक का आप चाहें आप वो निकाल सकती हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम कोई अर्निंग हमने नहीं की है तो हम अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो 0 शो कर रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हमें शो हो रहे होंगे। अच्छा जी, अब हमने काम कैसे करना है, हमें वो समझ कैसे आएगी ये वेबसाइट क्या है। और इस पर अकाउंट तो बन गया, ठीक है। आज आप सबने अपना अपना अकाउंट बना के इसी वीडियो के नीचे कमेंट में उसको ओके कर देना है, अकाउंट तो बन गया। अब देखें हम जाते हैं यहाँ पे मार्केट प्लेसेस, याद रखिए मार्केट प्लेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं माई ऑफर ऑन द एफिलिएट मार्केट प्लेस, नहीं मैंने तो कोई ऑफ़र नहीं की है क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बेच रही। एडिट माई ऑफर फॉर एफिलिएट, नहीं मैं तो किसी तरह की कोई ऑफ़र पेश नहीं कर रही। ऑल ऑफर्स ऑन द एफिलिएट मार्केट प्लेस, एफिलिएट्स के लिए जो उन्होंने मार्केट प्लेस बनाई हुई है जिसके ऊपर तमाम ऑफ़र्स शो होंगी वो हमें यहाँ से नज़र आएंगी। जी हमने यहाँ क्लिक करना है और ये जी आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, परेशान बिल्कुल, जैसे आप 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा, मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है, विज़िट करेंगे इसको देखेंगे आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ये देख लें आपके सामने ऊपर जो फ़िल्टर्स सेट हुए हुए हैं, फ़िल्टर्स क्या है, USD, यानी कि आपको किस में शो हो रहे हों। आप जो इनकम करेंगे तो हमें क्योंकि डॉलर्स का पता है तो हम कहेंगे कि डॉलर के हिसाब से चलो, फिर हमें किस हिसाब से वो प्रोडक्ट दिखाए, पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिखाए, अर्निंग सेल्स के हिसाब से दिखाए, अर्निंग्स या कार्ट विजिटर के हिसाब से दिखाए, पब्लिकेशन डेट और कार्ट कन्वर्जन, जिन जो चीज़ें बिक जाती हैं, कैंसिलेशन रेट, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी कैंसिल हो जाती हैं ताकि हम उनको अवॉइड करें। तो हम फ़िलहाल इसको समझने के लिए पॉपुलैरिटी के हिसाब से चलते हैं। समझना ये है, ये देखें एक प्रोडक्ट है उन्होंने दिखाया हुआ है सामने, प्राइम बायोम, ठीक है। ये एक सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, ठीक है। इसकी जो ये टैग नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल प्राइस है इसकी $222.95। कमीशन इस पे कितना ये देता है, 65% कमीशन देता है एक प्रोडक्ट बिकने पे अपने एफिलिएट बंदे को। प्राइम बायोम कंपनी का नाम है।
22% इसका कार्ट का वो है कि इसमें 22% लोग जो हैं वो इसको बाई कर लेते हैं लिंक शेयर होने के बाद, यानी कि 100 लिंक आपने शेयर किए हैं तो 22 लिंक्स आपके बिक जाएंगे। 8% इसका रिटर्न है, कैंसिलेशन है, और ये कब है, ये 11/27/2024 को ये पोस्ट की गई है, ठीक है। और 65% जो इसका बनता है वो बनता है $151.63। अब देखते हैं कितने पैसे बनते हैं जी, ज़रा कैलकुलेटर हम निकालते हैं जी। अब हमारा डॉलर चल रहा है 280 रुपये का। अच्छा जी, 280 रुपये का हो गया डॉलर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 151.63, ये बनता है जी 42,456 रुपये। यानी कि अगर आप एक प्राइम बायोम का सप्लीमेंट सेल कर पाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 42,000 का। यानी कि एक प्रोडक्ट, पूरे महीने में एक प्रोडक्ट भी आप निकाल लेते हैं, पूरा महीना आप मेहनत करते हैं, पूरे महीने में एक प्रोडक्ट भी आप निकाल लेते हैं तो आपको 42,000 का फ़ायदा होगा। अब आप इसको कंपेयर करें अपनी जॉब के साथ, 9 to 5 जॉब के साथ। वहाँ पे जो टॉर्चर होता है, वहाँ पे जो APS में लास्ट मेरा 1 साल गुजरा, हालांकि आई वॉज ऑन अ वेरी गुड पोस्ट, मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन थी वहाँ पे, लेकिन जो टॉर्चर वहाँ मैंने फेस किया, जिस तरह के लोगों से मैं वहाँ मिली, बहुत मिनिमल सी सैलरी के लिए, सैलरी तो मतलब आपके फिर मेंटल हेल्थ के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो कुछ वहाँ मुझे फेस करना पड़ा, उसके बाद मुझे लगा कि चाहे वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए भी दे देते तो भी वहाँ नहीं रहा जा सकता था। अल्लाह और रसूल से तो दूर मैं हो ही रही थी, दीन से दूरी तो हो ही रही थी, दिमागी सुकून और फिर मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उस तरह से अर्निंग भी नहीं, सैलरी आने की या कमाई की या खर्च करने की वो खुशी भी नहीं। तो मतलब मेरे लिए तो 9 to 5 जॉब, इस एक जॉब के बाद बिल्कुल लाइक मैंने उसके ऊपर क्रॉस कर दिया था कि आज के बाद मैं कहीं जॉब नहीं करूँगी। तो जब जॉब नहीं करनी थी तो फिर आई हैव टू गो थ्रू दीज वेज। तो मैं नवंबर से अब तक इन चीज़ों के ऊपर सर्च करी थी, काम करी थी। नवंबर में मैंने जॉब छोड़ी। तब से मैंने ये सीखा है कि आप अल्लाह और रसूल की फ़ज़ल और करम तलाश करने के साथ साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। और लोग पूरी दुनिया कर रही है, पैसे कमा रही है, तो व्हाई नॉट मी। मतलब मैं क्यों $151.63 का एक प्रोडक्ट महीने में कम से कम एक ही बेच के घर बैठे आराम सुकून से इतने पैसे तो कमा सकती हूँ। ऐसे ही है। अब हम आते हैं कि हम यहाँ पे क्या बेचेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी वुमेन, फेसलेस अकाउंट्स आपने बनाने हैं, फेसलेस चीज़ों पे। अब ये लिंक जो, अच्छा मैं सॉरी बात मैंने और तरफ ले गई। मैं इसी प्राइम बायोम की तरफ जाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। इस पे ये वापस जाती हूँ। ये जो एफिलिएट सपोर्ट पेज है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये खोलना है। ये देखें, इससे रिलेटेड आपको जो पिक्चर्स, जो इन्फॉर्मेशंस, ये देखें $3 एवरेज ECPs, मतलब हर क्लिक के ऊपर ECPs मतलब 1000 क्लिक्स के ऊपर कि किसी ने कुछ भी नहीं ख़रीदा और आपने वो 2 महीने 6 महीने पहले वो पोस्ट किया हुआ था और उसके ऊपर क्लिक लोग कर रहे हैं, तो भी आपको $3 सिर्फ क्लिक्स के मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, मतलब जैसे ऑब्वियसली कोई पोस्ट बनानी है, किसी को बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ये प्रोडक्ट है। इसके बारे में उन्होंने तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, आपको पिक्चर्स दी हुई हैं और बस आपने यहाँ से कल मैं आपको इंशाल्लाह इससे कॉपी करके फिर हमने पोस्ट कैसे बनानी है और कहाँ पेस्ट करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अभी मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर हूँ। फिर अब अगर हमने पोस्ट बना ली तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मैं हूँ। अगेन वही जो मेरा कल वाला क्वेश्चन था। तो मैं क्या करूँगी कि ये है हमारे पास, देखें इसमें सारी वो बताई हुई हैं।
और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वो प्रोमो लिंक है जो उनको बताएगा भाई कि ये हाजरा हयात ने बेची है, ठीक है। और वो फिर मेरे क्लिक्स काउंट करेगा और वो फिर मुझे उस चीज़ के पैसे देगा और मेरे अकाउंट में डालेगा। तो ये आपका कॉपी है, कॉपी प्रोमो लिंक, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। हाँ बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आप जाएं अपने अकाउंट पे। और हाँ आप लोगों ने भी, हाँ आप लोग क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। चले बहरहाल हम पहले प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे क्या बेच रहे होंगे, हम यहाँ पे बेचेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैसे कल मैंने आप लोगों से आपकी फील्ड पूछी थी, तो फील्ड में अगर हम वापस आएँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एनिमल्स एंड पेटिंग सिस्टम, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, डांसिंग एंड म्यूज़िक, डेटिंग, एजुकेशन, ईमेल, फैमिली, फैशन। कुछ लोगों ने कल कहा था कि उनको फैशन पे काम करने का शौक़ है, तो हम देखते हैं इसके तो कुछ ज़्यादा अच्छे इनकम नहीं है, पैसे कम हैं यहाँ पे। वो 42,000 देखने के बाद तो $11 ज़रा कम ही लग रहे हैं, लेकिन चले $11 को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये रहे हमारे 11 मल्टीप्लाइड बाय 280, 3,000 रुपये। 3,080 आपको मिल सकते हैं एक प्रोडक्ट के सेल होने के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा 100+ के ऊपर रहें कि हमारा अगर एक आध प्रोडक्ट भी निकल जाए तो हम उसमें कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके। तो इस तरह से आपने यहाँ से ढूंढना है सबसे पहले कि आपको प्रॉफिटेबल नीश कौन सा है, किस पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, किस पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे आके अच्छी तरह से सर्च करनी है। जो भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में आप डाल दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब हम यहाँ पे पोस्ट बना रहे होंगे तो उसको मज़ीद क्लियर कर दूँगी। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ कि अब हमारा जो वो है पेमेंट्स हैं, वो ये लोग हमें पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है पे आउट अकाउंट। हम देखते हैं ये पे आउट अकाउंट पे कैसे क्लिक किया मैंने, अकाउंट पे गई, वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आई और पे आउट अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये एक पेज ओपन हो गया है। इसमें जो सबसे पहले अगेन मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आपने अपना पासवर्ड याद रखना है, कहीं ना कहीं उसको लिख लें। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर लिया, तो सॉरी अपना पासवर्ड लिख लिया। पे आउट पर मंथ्स आपको कितने चाहिए जी, 7 ऑफ द मंथ क्या मुझे 7 तारीख को सारी पेमेंट्स कर दे। 7, 21, मैं कहती हूँ 7, 14, 21, 28, मतलब जब भी मेरी जो भी पेमेंट हुई भी हो ना मैं यहाँ से ले लूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जब आपके $50 हों तो मैं आपको पैसे भेज दूँ, $200 हों तो मैं आपको पैसे भेज दूँ, 250 हों तब भेज दूँ। तो मैं कहती हूँ भाई कि 250 भेजो, थोड़े थोड़े करके तो लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो इसलिए भाई 250 भेजो कि थोड़ा तो इफ़ेक्टिव हो। अच्छा, उसके बाद एक्टिव येस फॉर सेल ऑफ द करेंसीज हम अगेन ऑल भी करेंगे और यूएसडी दोनों, मतलब हमारी जो प्रेफर हमने वो किया हुआ है वो यूएसडी को किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा बाकी करेंसीज भी हम लेंगे। नोटिफाई बाय द ईमेल, ठीक है। आप यहाँ पे अपना वो वाला ईमेल डालेंगे जो आपने जिससे आपने ये बनाया है अकाउंट, ठीक है। पे आउट मेथड आपका क्या होगा, हम करेंगे जी इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद IBAN ऑफ द अकाउंट, आज मैं आपको सिखाती हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात आ गई। कल मैंने आप लोगों से कहा था आप अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट बनाएं, ये मेरा मीज़ान बैंक का मैंने डिजिटल अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया है IBAN नंबर, मैं यहाँ से उठा के इसको करती हूँ Ctrl+C कॉपी और ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद स्विफ्ट कोड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं जैसे कि हम कर रहे हैं मीज़ान बैंक के ऊपर काम, तो मीज़ान बैंक स्विफ्ट कोड या बस गूगल पे लिखेंगे वो आपको बता देगा जिस बैंक में आपका है। ये है इसका स्विफ्ट कोड, ये मीज़ान PAK, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये Ctrl+V स्विफ्ट कोड इसका आ गया। अच्छा जी, अब
हमने क्या करना है, इज़ मेड विदाउट करेंसी कन्वर्जन। जी बिल्कुल, आप हमें खुद ही वो कर दें, हम आगे से देख लेंगे, ठीक है जी। आप बेशक करेंसी को वो ना करें, तो आप सिंपल इसको कर दें इज़ मेड विदाउट करेंसी कन्वर्जन, यानी कि वो यूएसडी को पैसों में कन्वर्ट करके हमें ना दे, क्योंकि वो उसके भी पैसे लेगा, हमें वो डॉलर्स ही भेज दे, हम डॉलर्स पे खुश रहते हैं। अच्छा जी, नेम ऑफ बैंक अब आपने डालना है यहाँ पे मीज़ान बैंक। स्ट्रीट मैंने ये डाल दी ऑलरेडी। ज़िप कोड मेरा ये है, मतलब ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपका बैंक है। ये जो एड्रेस आपने बैंक को प्रोवाइड किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट हमारी, तो यहाँ मैं एक मेरा अमेरिका का एड्रेस भी है, तो उसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसको करते हैं सेव। अब देख लें, न्यू पे आउट अकाउंट और डिलीट पे आउट अकाउंट, ये दोनों ऑप्शंस भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये न्यू पे आउट अकाउंट और डिलीट दिस पे आउट अकाउंट। अब जब दोबारा कोई और अकाउंट आप बनाते हैं, या खुदा न खास्ता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ और होता है, तो आप यहाँ पे कोई और भी पे आउट अकाउंट ऐड कर सकते हैं कि जिसमें वो आपको पेमेंट्स भेजें। लेकिन फॉर फर्स्ट इंस्टेंस हम क्या करेंगे कि हम अपना एक अकाउंट पे आउट का बनाएंगे। अच्छा जी, अगेन हम डैशबोर्ड पे वापस आ गए। ये देखें जी, ये आपकी डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको आपकी अर्निंग्स शो हो रही होंगी। ये आपका अकाउंट पे आपने क्लिक करके पे आउट अकाउंट पे जाके आपने अपने बैंक डिटेल्स ऐड कर देनी है। आपने मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है, ऑल ऑफर्स ऑन द एफिलिएट मार्केट प्लेस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपनी नीश सर्च करनी है, उसका डिटेल्स पढ़नी है, और फिर आपने प्रोमो लिंक को कॉपी करना है। अब हम ये इसकी पोस्ट कैसे बनाएंगे, कहाँ पोस्ट करेंगे, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। आज के दिन के लिए अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम रखे, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना करम और फजल रखे, मुझे दुआओं में भी याद रखें। और एक आखिरी चीज़, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। यही एक लास्ट आपसे गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।